देखो यार, मेरी स्कूल लाइफ की एक कहानी है जो मैंने किसी को नहीं बताई है। आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। तो हुआ क्या, एक दिन मैं मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था, चिल कर रहा था। तो भाई देखो, मेरी आदत थी कि मैं उस टाइम पर 9th स्टैंडर्ड में था। तो मेरी आदत ये थी कि यार मैं गाना गाता था पीछे बैठ के। लिटरली गाना गाता था। और ऐसे भी नहीं कि मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब दूसरे बच्चों को सुनाई ना दे, कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं गाना गाता था इतना कि टीचर को भी सुनाई दे। और टीचर पूछो क्यों नहीं कुछ कहता था। अबे टीचर खुद फोन चला रहा होता था तो वो क्या कहेगा। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन टीचर फोन चला रहा होता था फ्री पीरियड में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं गाना गाता था। तो मैं गाना गाता था, अपने बच्चों के लिए ऑर्केस्ट्रा का काम करता था। तो बच्चे चार पांच झुंड बैठ जाते थे मेरे बगल में, और मैं गाना गाता था। तो ऐसे ही मैं एक दिन गाना गा रहा था। तो एक लौंडा मेरे आगे बैठा था। अब देखो भाई, सबको अपनी क्लास में कूल बनना होता है, तो मैं भी कूल बन रहा था। और सबकी वैलिडेशन अपनी तरफ खींच रहा था। तो लोगों को लग रहा था अरे ये बंदा कुछ लेवल का तो है, मतलब ये बंदा गाना गा रहा है, ये लेवल का है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं लड़कियों के लिए गाना गा रहा था, क्योंकि भाई हमारे में लड़की नहीं थी। हमारे में आधे लड़के ही थे जो लड़की बने बैठे हुए थे, क्योंकि भाई अबे कौन सी लड़की की मूंछ आती है। और अबे मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमारी क्लास में ऐसी ऐसी लड़की थी जिनको आप लड़कों के आगे खड़ा करते तो लड़कों से ज्यादा मर्दाना तो वो लगेंगी। यहाँ पे लड़के भाई स्वीट कपल मासूम लग रहे हैं, और लड़कियां मर्दाना। छाती खोल दे, अरे नहीं 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 भाई, मैं ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। मैं कहने वाला था छाती खोल दे तो बाल दिख जाए। है ना, आप लोग गलत ले रहे हो, ठीक है। तो भाई ऐसे ही मैं बैठ के गाना गा रहा था। तो वो सामने से लौंडा था, उसको भी ये अब लग रहा था कि यार नहीं, मतलब अब ये मतलब वैल्यू ले रहा, मतलब लोगों की आंखों के सामने, मतलब वे उसकी आंखों में मैं चुभने लगा। तो भाई उसने क्या किया, मेरे को ऐसा धक्का मारा पीछे की तरफ, कह रहा था क्या 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 गाने लगे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो भाई अब क्योंकि मेरा मेरा रोला जम गया था क्लास में, मैंने गाना गा दिया था। तो भाई मैं उठा और मैंने उसको पकड़ा। पकड़ के भाई मैंने ऐसा ऐसा उसको ऐसा धकेला, धकेल दिया। तो भाई वो थोड़ा सा पीछे चला गया। अब उसके बाद उसने मेरे को धकेला, तब की बार मैं ज्यादा पीछे चला गया, मैं टेबल लेबल गिर गिर गया। तो फिर मैंने उठाया बैग, क्योंकि भाई अब तो रोला जमाना था, अब तो भाई आर या पार की लड़ाई थी। अब तो भाई मतलब मैंने उसको 2 कदम ठेला तो उसने मेरे को 50 कदम गिरा दिया पीछे। मैंने बैग उठाया और बस बिना सोचे समझे बैग फेंक कर मार दिया। अब बताओ इस समय पर क्या हुआ होगा। उस ऑप्शन खेलता हूं आप लोगों के साथ। वो उस बैग हवा में रुक गया होगा, या फिर वो बैग उस लौंडे के लग गया होगा, या फिर वो बैग टेलीपोर्ट हो गया होगा, टीचर को लग गया होगा। और हाँ, बिल्कुल सही, टीचर को ही वो बैग लग गया। और वो भी थी अधबूढ़ी हिंदी वाली टीचर, जो बूढ़ी हो गई थी, बड़ी सी बिंदी लगा के आती थी। उनको वो बैग लग गया। और बैग भी कहोगे अरे यार बैग लगने से क्या होता है, बैग लगने से क्या होता है, बैग में तो बस किताबें होती है। नहीं भाई, उस बैग में एक बहुत बकचोद इंसान ने लोहे वाला टिफिन, स्टील वाला टिफिन ला के रखा हुआ था आगे वाली जिप में, चैन में। और वही बैग उनके सर पे लगा और वो टिफिन उनके सर पे लगा। और उसके बाद वो जो अपना सर पकड़ के खड़ी हो गई, मेरी सांस चढ़ने लगी। मैंने सोचा अगर इस टीचर की अगर ये टीचर ऐसे हाथ रखे रखे जमीन पे गिर गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने उस लौंडे को देखा, मैंने जब बैग फेंक दिया तो मैंने उस लौंडे को देखा। मैंने सोचा वो लौंडा अभी भी मेरे को गुस्से वाली नजर से देख रहा होगा, या फिर ऐसा कुछ कह रहा होगा। वो लौंडे ऐसी शक्ल में देख रहा था आज से पहले, मतलब टट्टी रोक के जो खड़े नहीं हो जाते, जिनकी टट्टी रुक जाती है ना। और टट्टी टट्टी रुकी है, मूद भी नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति में जिस जैसी शक्ल होती है वैसी शक्ल वो बना करके खड़ा हो गया। सामने से तो लग रहा था कि उसकी भी फटके चार हो गई है। और मेरी शक्ल तो मैंने खुद नहीं देखी, पर जिसने जिसने देखी उसको तो पता चल गया होगा कि हाँ इसकी भी बेटा फटके चार हो गई है। मैं गया। भाई अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा करेगा क्या। भाई मैं थोड़ा सा स्पेशल था ना, तो मैं गया, अपनी हाथों को फैलाया और टीचर की झप्पी लेने लगा। मतलब लिटरली मैं टीचर की झप्पी ले रहा हूँ। पहले टीचर को पेला, फिर टीचर को कह रहा हूँ अरे मैम, अरे मतलब मैं मैम को अपनी दोनों हाथों में समा रहा हूँ। वाओ, क्या स्पेशल दिन था। मैम 2 कदम पीछे हो गई, क्योंकि क्योंकि मैम को भी लगा साला पहले मार रहा है, फिर हरास कर रहा है मेरे को, हरासमेंट का केस ठोकना दे, मेरे को लग रहा था ऐसा। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जो अपना ब्रह्मास्त्र निकाला उन्होंने उन्होंने कहा चलो तुम दोनों प्रिंसिपल के पास। अब देखो भाई, चौड़ तो पूरी थी। अब टीचर को पेल दिए हो तो भाई अब तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो टीचर के पैर पकड़ के रो दो, मैम ऐसा मत करो, मैम 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 ऐसा मत करो, मैम गलती हो गई मैम, अब नहीं होगा मैम। या तो या तो तुम
चल दो, क्योंकि भाई रोला जमाना है क्लास के आगे, फिर बाहर जाके भले ही तुम उनके पकड़ लेना। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं भाई। तो भाई देखो रोला था भाई, वहां पे 9th क्लास का एक बच्चा है जिसकी अभी अभी प्यूबर्टी फूटी है, और वो जो कॉलर होती है वो एकदम उठी हुई है। तो चल दिए, चलो भाई दोनों लौंडे चल दिए। चल गए बाहर आ गए, बाहर आ गए, चलते चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। एक मैम खड़ी थी, वही क्या कहते हैं गेट के पास, प्रिंसिपल मैम के गेट के पास होते हैं ना कुछ होते हैं चपरासी, जो प्रिंसिपल मैम की मतलब मैम होती हैं, वो प्रिंसिपल मैम के लगे रहती हैं चाटने में। तो भाई ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। टू मैम खड़ी हैं। वो मैम की अलग ही मेरे से खुन्नस खटी रहती थी, पता नहीं क्यों खटती रहती थी, मेरे को नहीं पता। भाई मेरे को नहीं पता कि वो मैथ वाली मैम की मेरी से खुन्नस काहे खटी रहती थी, मेरे को नहीं पता भाई। नहीं पता, नहीं पता, हो गया होगा कुछ कांड, हाँ छोटा मोटा, मैंने भी उनकी धोती होती खींच दी होगी, तो मतलब हाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन खुन्नस उनकी कटी रहती थी। तो वो मेरे को देख ली। अब भाई मेरे को फट गई, क्योंकि भैया देखो अभी तो एक के दो सर के फोड़ के आए हैं, एक की धोती खुल गई थी। और अब जाना तो प्रिंसिपल के पास ही है। अब प्रिंसिपल को क्या ही मैं मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा। ये लोग तो बोल देंगे कि मैम इन्होंने मेरा सर फोड़ा, ऊपर से फिर मेरे को झप्पी ले रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। और एक तो बोले कि मैम धोती खोल रहे थे। तो प्रिंसिपल क्या ही सोचेगी और क्या ही बोलेगी। और रेस्टिकेट तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है ना फिर यहाँ पर। तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम भाई, हम मैं पिघल गया। मैंने मैम से बोला, मैम, मैम सॉरी मैम, मैम जो हुआ वो गलती से हुआ मैम, मेरे मेरे को आपको ठोकने का इरादा नहीं था मैम। लिटरली मैंने उनको यही बोला था, मैम लिटरली मेरे को आपको ठोकने का इरादा नहीं था। और वो लौंडा भी बोलने लगा, अरे मैम, मैम सॉरी मैम। वो पता नहीं सॉरी क्यों कह रहा है, हाँ मेरे को मारने के लिए कह रहा था, अरे मैम सॉरी मैम। मैंने कहा मैम यही लौंडा है, इसने मैम, मैं तो चैन से बैठ के गाना गा रहा था पीछे। मैं प्रिंसिपल मैम को यही सोच रहा था, मैं तो यही सोच रहा था प्रिंसिपल मैम को यही बोल दूंगा, मैं गाना गा रहा था पीछे। और ये लौंडे ने मेरे को मारना शुरू किया। मेरा तो प्लान बन गया था दिमाग में, लेकिन फिर मैंने वही चीज मैम को बोल दी जो मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा मैम, मैम सॉरी मैम, मैम सॉरी मैम, मैम मैम प्लीज मैम। तो उसने बोला मैम, मैम मैम सॉरी मैम। भाई थोड़ा मैम ने भी कहा, अरे नहीं नहीं मैं चलती हूँ, चलती हूँ। भाई मैं उनके पैर पकड़ ली, मैंने मैम नहीं जाना मैम। मैम मैम अपनी धोती पकड़ ली। कि भाई अगर धोती खींच दिया तो भाई अब मैं क्या ही करूंगी। मैम ने धोती पकड़ा, मैंने उनके पैर पकड़े। मैं मैम सॉरी मैम, मैम। मैम ने कहा ठीक है, अच्छा चलो क्लास में चलो। हम लोग क्लास में आ गए। अब भाई फिर से रोला भाई। अब देखो यार, नॉर्मल बच्चे क्लास में आते हैं जो मैम के अभी प्रिंसिपल के पास से आए, वो कैसे आएंगे भाई, रोते हुए हम लोग भाई फुल चौड़ में, मैम पीछे, हम लोग दोनों लोग आगे। पहले हम लोग क्लास में बैठे, वो उधर मुंह बना कर बैठा, मैं इधर मुंह बना के बैठा, ये मैम अंदर एंट्री ली। मैम बोली उठ, दोनों को बोले उठो, बाहर जाके खड़े हो। हम दोनों ऐसे टेबल पे हाथ मार के ऐसा खड़े हुए, चल दिए बाहर आके खड़े हो गए। बाहर आके हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मैम ने गेट बंद कर दिया। भाई उस टाइम पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम दोनों की हंसी छूट गई। हम दोनों हंस रहे हैं बाहर, हम दोनों हंस रहे हैं बाहर। अभी हम लोग रो के आए, कह रहे हैं मैम, मैम सॉरी। और मैम ने गेट बंद किया, हम दोनों हंस रहे हैं, है करके। और इतना भी नहीं है कि मतलब मैम को सुनाई नहीं दे रहा, मैम पूरा सुन रही, मैम कह रही है, ओह समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके बढ़िया है। मैम को भी डर लग रहा था कि लौंडे पता नहीं क्या करते प्रिंसिपल के पास जाके। लेकिन भाई ठीक ही है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो हम लोग हंस रहे थे बाहर बैठ के। उतने में क्या हुआ कि मैम की बेल बज गई और मैम चली गई। और हम लोग क्लास की चौड़ में आकर के बैठ गए। अब एक हफ्ते तक, और इवन क्लास 12th तक, हम लोगों ने वो स्टोरी को बना रखा था। उस स्टोरी की वजह से सारे टीचर अब दब के रहने शुरू हो गए हमारे आगे। तो भाई ये हमारा स्टोरी थी। एक स्टोरी और थी, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ। कि मैं जब बात की धोती वाली, तो मेरे को एक लगा कि चलो हाँ एक बात बताना चाहता हूँ। कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, इंग्लिश वाली मैम थी। और भाई देखो, इसमें लिटरली तुम लोगों को मेरी इमेज कैसी लगती है, क्या फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंग्लिश वाली मैम थी, वो पढ़ा रही थी, और हम पीछे लौंडे बैठे हुए थे। एक लौंडा इधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। वो मैम मारने आई, उसको मारने आई या फिर कुछ भी करने आई। तो उसके पास आई और मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। एक्चुअली उनकी वो जो चुन्नी थी वो गिर रही थी। तो भाई 9th क्लास के लौंडे लॉकडाउन के बाद सीधे स्कूल गए थे, असला जमाना था, रोला जमाना था, बताना था कि हाँ विभू उपाध्याय भी कोई है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने मैंने उनकी चुन्नी उठाई, और क्योंकि क्लास देख रही थी भाई, रोला असला। तो भाई मैंने बस तो भाई मैंने उनकी बस चुन्नी उठाई और मुंह में लगा लिया, मतलब भाई बैठे उनकी
लिटरली चुन्नी उठा के मुंह में ऐसे लगा लिया कि मैं मुंह पोंछ रहा हूँ। और वो पलट गई और मेरे को खड़ा करवा दी। फिर कह रही है क्या कर रहे थे। मैंने कहा देख तो लिया ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था मैम वो ये जो डेस्क है ना, इसमें मैम एक कील निकली हुई थी। तो कील में ना वो आपकी चुन्नी फंस गई थी, तो बस मैं उसको निकाल रहा था और आप तुरंत पड़ गई। तो आपने मेरे को गलत समझ लिया मैम, हालांकि मैं हुई गलत इंसान। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। मार पेला मेरे को, दो तीन तमाचे मारे, वो भी छोटे छोटे, हल्का हल्का सा, मतलब मजा आ गया मार खा के। फिर मेरे को बुलाई, उन्होंने कहा मैं ही मतलब एक दो दिन बाद बुलाई कि क्या कर रहा था उस दिन। मैंने कहा मैम वही जो मैंने आपको बताया कि डेस्क फंस गई थी और चुन्नी चुन्नी मैंने इसलिए मैं हटाई। मैम पता नहीं उस दिन मुस्कुरा कर कह रही हैं ओके ठीक है जाओ बैठ जाओ। अब भाई उसके बाद मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, और ना कभी उनकी हिम्मत पड़ी। और मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में बताओ उस दिन क्या हुआ होगा। मैम मुस्कुरा करके बोली ओके जाओ बैठ जाओ। पता नहीं भाई उनको को मजा आ गई हो। मेरे को भी नहीं पता। चलो बाय, बहुत ज्यादा हो गई स्टोरी। अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है चलो।